दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपैरेंट पावर, रिएक्टिव पावर और यूजफुल पावर मतलब रियल पावर, पावर फैक्टर के बारे में। एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए लोड है, ठीक, और ये एक जनरेटर है यहाँ से, ठीक। जनरेटर जो है लोड को सप्लाई करेगा पावर, ठीक, जनरेटर, और ये करंट आई सप्लाई कर रहा है। लोड मान लीजिए प्लस वी वोल्ट पे वर्क कर रहा है, ठीक। और इसका अपैरेंट पावर मान लीजिए एस दिया हुआ है, ठीक। और इसका पावर फैक्टर जो है कॉस फाई, ओके, कॉस फाई लैगिंग, ठीक, दिया हुआ ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है मान लीजिए। और ये जो लोड है कुछ भी हो सकता है, मोटर हो सकता है, लिफ्ट हो सकती है, लिफ्ट भी लोड है, ठीक ना। लिफ्ट क्या उसका क्या काम है, आदमियों को ऊपर ले जाना, तो वो भी पावर लेती होगी कुछ। तो मैंने वो एक एग्जांपल लिया, ठीक। तो दोस्तों ये इसका फेजर देखते हैं पहले, समझने से पहले। मान लीजिए वी वोल्ट को मैंने, इस वोल्टेज को मैंने रेफरेंस लिया, ठीक। करंट जो आएगा फाई एंगल से लैग करेगा, है कि नहीं, लैगिंग दिया हुआ है। ये करंट, टोटल करंट जो है ये वाला करंट आई है इसे। तो इसको मैंने क्या किया, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया करंट्स को, ओके। ये करंट क्या है, ये आई साइन फाई। ये करंट कौन सा है, आई कॉस फाई, ठीक। तो दोस्तों इसमें ये अपैरेंट पावर के देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। अब इसमें अपैरेंट पावर क्या होगा, अपैरेंट पावर V इंटू आई होगा, है कि नहीं। और ये जो रियल पावर है, यूजफुल पावर, वो क्या है, उसको मैंने P से डिनोट किया, वो क्या होगा, इस करंट का वोल्टेज से मल्टीप्लाई वी आई कॉस फाई, ओके। ये यूजफुल करंट है। ये जो है ये है रिएक्टिव पावर, ठीक। ये क्या होगा, वी आई साइन फाई, ये वाला करंट जो है वोल्टेज से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। दोस्तों ये जो है, ये जो पावर है ये रिस्पॉन्सिबल होती है यूजफुल वर्क के लिए। ये क्या, ये पावर किस लिए है, ये पावर तो कोई यूजफुल वर्क करती नहीं है। फिर ये मशीन जो है, मान लीजिए मोटर है, क्यों ले रहा है ये रिएक्टिव पावर को, मशीनें क्यों रिएक्टिव पावर को लेती हैं, ये तो कोई वर्क करती नहीं है। तो दोस्तों रिएक्टिव पावर को समझते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हम लोग पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर का रोल क्या होता है। दोस्तों आपको पता है जनरेटर क्या करता है, वो मैकेनिकल पावर लेता है, फिर इलेक्ट्रिकल पावर में इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें देता है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेता है, वो हमें देता क्या है, मैकेनिकल आउटपुट देता है कि नहीं। तो ये जो कन्वर्शन हो रहा है एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में, ये किस डोमेन में होता है, मैग्नेटिक डोमेन में होता है सारे कन्वर्शन। तो इस मैग्नेटिक डोमेन को क्रिएट करने के लिए हमें रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ये उसी के लिए रिएक्टिव पावर होता है, ठीक। वो जो, और ये इस पावर को डेवलप करने के लिए इस करंट की रिक्वायरमेंट होती है आई साइन फाई, ओके। तो ये जो टोटल करंट है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक आई कॉस फाई, एक आई साइन फाई, ठीक। देखिए तो हम इसको मैं करंट को बोल सकते हैं ऐसे, ये जो टोटल करंट है आई, मान लीजिए मैंने क्या किया, देखिए एक मिनट, मैंने आई साइन फाई को मैंने आई क्यू से डिनोट किया, ओके। आई कॉस फाई को मैंने आई पी से डिनोट किया, ओके, ठीक। तो ये देखिए आई क्यू स्क्वायर आई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, ये रिलेशन लिख सकते हैं हम, आई इज इक्वल्स टू आई पी स्क्वायर प्लस आई क्यू स्क्वायर, ओके। ये रिलेशन यहां से आ रहा है, ठीक। वैसे ही पावर का भी पावर ट्रायंगल हमें पता है क्या होता है, ये Q है और ये P है, तो ये क्या है, अपैरेंट पावर, ओके, ठीक। ये किसकी इक्वल हो जाएगी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, ठीक। ये जो एंगल होता है पावर फैक्टर एंगल होता है, ठीक ना। तो दोस्तों पावर फैक्टर क्या होता है, क्या डिफाइन होता है, पावर फैक्टर मतलब होता है, पावर फैक्टर का मतलब, पावर फैक्टर का डिफिनेशन है यूजफुल पावर बाय अपैरेंट पावर। यूजफुल पावर क्या है, P है कि नहीं, यूजफुल पावर P है। ये क्या है, डिवाइड बाय अपैरेंट पावर। अपैरेंट पावर क्या है, ये P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, है कि नहीं।
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, ये हमारा पावर फैक्टर है, ठीक, यूजफुल पावर बाई अपेरेंट पावर। तो दोस्तों अब हमें समझना है जो रिएक्टिव पावर मशीनें लेती हैं ये क्या हमारे लिए यूजफुल है, मतलब ये क्या ये पावर सिस्टम के लिए यूजफुल है? तो मेरा आंसर है नहीं, ये एक तरह से बर्डन होती हैं। ये जो रिएक्टिव पावर है ये कोई वर्क नहीं करती, बस ये पावर सिस्टम एक तरह से बर्डन बना होता है। आइडियली किसी भी मशीन को जीरो रिएक्टिव पावर लेना चाहिए, लेकिन क्या होता है हम ऐसे डिजाइन नहीं कर पाते आइडियली। कुछ न कुछ हर मशीनें कुछ न कुछ रिएक्टिव पावर लेती हैं, इसलिए पावर फैक्टर उनका हमेशा नॉर्मली जो होता है 0.8 to 1 के बीच में होता है जो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। और थोड़ी खराब मशीन है तो उसका पावर फैक्टर और कम होगा, 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.5 होगा, ठीक। तो वो मशीन हम लोग यूज नहीं करते कम पावर फैक्टर वाली, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट करती हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा और समझते हैं रिएक्टिव पावर को, एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं रिएक्टिव पावर को, ठीक। पावर सिस्टम के में अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए एक ये एक टब है, ओके, और एक टब यहां पे है, ठीक, एक टब यहां पे है और एक लड़का है मोनू, ठीक, मोनू एक लड़का है, ठीक। उसको उसकी मम्मी ने बोला कि तुमको जो है ये जो पानी है इसको इस बकेट में डालना है। मोनू को बोला कि इस बकेट में इसको पानी डालना है। तो मोनू और उसको एक सेब थमा दिया उसके एक हाथ में, उसके हाथ में एक एप्पल थमा दिया, ठीक। और मोनू ने क्या किया, एक हाथ में सेब लिया हुआ, एक हाथ में गिलास लिया उसने क्या किया, शुरू किया, एक गिलास से पानी लेता था, इसमें जाके डालता था, गिलास से पानी लेता था, इसमें डालता था, ठीक। तो उसका एक हाथ में सेब था, एक हाथ से ही वो पानी भर रहा था। तो ये सेब था उसके हाथ के लिए बर्डन था कि नहीं? अगर सेब नहीं होता तो दोनों हाथ में वो गिलास लेके दोनों हाथ से पानी डालता, है कि नहीं? तो पावर ट्रांसफर बढ़ जाता, है कि नहीं? पावर ट्रांसफर बढ़ गया होता, मतलब सोर्स से। तो सेम चीज है यहां पे। देखिए जो यहां से जो करंट आ रहा है, जो इस ट्रांसमिशन लाइन से पावर आ रही है, ये दोनों पावर आ रही है कि नहीं? ये भी पावर आ रही है और यूजफुल पावर भी आ रही है, रिएक्टिव पावर। लेकिन ये पावर जो है कोई यूजफुल वर्क नहीं करने वाली, जो भी वर्क करती है यूजफुल ये करती है पी। तो एक तरह से बर्डन हुआ कि नहीं? अगर ये नहीं होता तो हम और ज्यादा पावर मंगा सकते थे, यूजफुल पावर। अगर ये आ जा रही है तो हम जो है यूजफुल पावर को कम मंगा पाएंगे, है कि नहीं? जैसे कि इसको देखिए, इसके हाथ में एक सेब है तो सिर्फ एक ही हाथ से पानी भर पा रहा है। अगर सेब नहीं होता तो दोनों हाथ से पानी भरता, ज्यादा पावर सप्लाई करता। तो वहां उसके हाथ में जो सेब है वो क्या है? रिएक्टिव पावर है, वो एक तरह से बर्डन बना हुआ है। तो उसने क्या किया, मोनू ने क्या बोला, मम्मी ये सेब आप पकड़ लीजिए, मैं पानी जो है ज्यादा नहीं भर पा रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक। तो उसने क्या किया, सेब उसको मम्मी को दे दिया। अब क्या किया, उसने दोनों हाथ से गिलास लिया, अब पानी जो है दोनों हाथ से भरने लगा। अब जो है पावर वो ज्यादा सप्लाई करने लगा। तो हम रियल लाइफ में भी यही करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमें यहां से मैक्सिमम पावर, यूजफुल पावर मंगानी होती है जनरेटिंग सोर्स से। हम नहीं चाहते कि उस ट्रांसमिशन लाइन से ये रिएक्टिव पावर का करंट आए, ये वाला कंपोनेंट, मतलब ये कंपोनेंट I sin phi वाला कंपोनेंट इस ट्रांसमिशन लाइन से आए। हम चाहते हैं ये वाला जो कंपोनेंट है I cos phi करंट जो है इसमें फ्लो करे, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी होती है, फिक्स कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं कि वो कितना भी करंट वो फ्लो करा दोगे ट्रांसमिशन लाइन से, है कि नहीं? हम चाहते हैं यहां से जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट जो है यूजफुल पावर वाला करंट फ्लो करे यहां से। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मोनू ने क्या किया, सेब जो है मम्मी को हाथ में दे दिया, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब क्या है कि अब दोनों हाथ से वो पानी भर रहा है। तो ऐसे हम रियल लाइफ में करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिटी में, जो सिटी के आसपास, क्योंकि जो पावर जनरेट होता है काफी कई किलोमीटर दूर होता है सिटी से, बहुत ज्यादा कई दूर। तो हम क्या करते हैं, सिटी के आसपास जो सब स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन, वहां पे हम आसपास में ही हम रिएक्टिव पावर का इंतजाम कर देते हैं। हम यहां से रिएक्टिव पावर नहीं मंगाते हैं, हम यहां से मैक्सिमम जो करंट आता है वो होता है यूजफुल करंट, हम मंगाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, पावर फैक्टर जो है सोर्स का, जनरेटर का इंप्रूव हो जाता है। देखिए कैसे इंप्रूव होता है, जनरेटर का पावर फैक्टर कैसे डिफाइन होगा, कितना पावर भेज रहा है यूजफुल पावर डिवाइड बाय अपैरेंट पावर। अगर मैं जो है इसका इंतजाम मैं अलग से कर दूं, रिएक्टिव पावर जो ये रिएक्टिव पावर डिमांड कर रहा है, मैं इसका इंतजाम कहीं और से कर दूं, तो जनरेटर को कम देना पड़ेगा ये रिएक्टिव पावर जनरेटर। तो ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, कम हो गया, पावर फैक्टर क्या हुआ, बढ़ गया, है कि नहीं? पावर फैक्टर बढ़ गया। इस तरह हम जनरेटर का पावर फैक्टर इंप्रूव कर देते हैं। हम क्या करते हैं, यहां पे क्या करेंगे, एक ठो पैरेलल में वो लगा देंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। अगर इसको लैगिंग वॉट्स चाहिए, क्योंकि पावर फैक्टर लैगिंग है, तो इसको लैगिंग वॉट्स चाहिए,
तो हम कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर क्या करता है, लीडिंग वाट्स लेता है, लैगिंग वाट्स सप्लाई करता है कि नहीं। तो यहां से वो जो है कैपेसिटर इसको लैगिंग वाट्स सप्लाई कर देगा। तो यहां से जो है यहां से सिर्फ मैक्सिमम जो है यूजफुल पावर मंगाएगा। तो क्या है, जनरेटर का पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, है कि नहीं। तो यही चीज हम करते हैं, हम क्या करते हैं अलग से रिएक्टिव पावर का इंतजाम कर देते हैं, क्योंकि रिएक्टिव पावर बर्डन होता है ये सोर्स के लिए, है कि नहीं। हम सोर्स ये जनरेटर से हम चाहते हैं ये मैक्सिमम जो है यूजफुल पावर हमसे इससे मंगाए। क्यों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर देते हैं। जनरेटर बोलते हैं अब क्या किया हमने, कैपेसिटर यहां से लगा दिया, तो अब जनरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई रिएक्टिव पावर देने की। अब क्या है, इसने कैपेसिटर ने बोला कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैक्सिमम रिएक्टिव पावर मैं दे दूंगा, तुम बस जो है रियल पावर यूजफुल पावर तुम वहां से भेजो, ठीक। तो दोस्तों इसको और क्लियरिटी के लिए मैं अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा और क्लियरिटी से इसको समझेंगे। रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर, अपैरेंट पावर, रियल पावर, ये सब अच्छे से समझेंगे, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके।